Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Zanam Azam and welcome back to my YouTube channel and welcome back to the episode 2 of She Who Speaks. आज के इस एपिसोड का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसके अंदर एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करें जो कि इन माय ओपिनियन बहुत बड़ा मसला है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी का. इज पाकिस्तानी सोसाइटी वर्स देन फ्रांस और यूरोप? निकाब एंड द हिपोक्रेसी इन बिटवीन. इससे पहले एंग्री कीबोर्ड वॉरियर्स आके यहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट कर दें that I am helping those enemies of Islam. The sole purpose of this video and any other future video is to generate a conversation in our society. यहाँ पे बात बहुत कम की जाती है स्पेशली उन इश्यूज के ऊपर जो कि मैटर करते हैं और जिनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कोर्स चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली either we are too fearful to speak or we are too careless to think about them. तो यही बस एक मेन रीजन है मेरा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करने का. तो चलें बात करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू एड अ क्विक नोट हेयर. मैं स्टार्ट से हिजाब नहीं करती थी ना ही निकाब करती थी. आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग दिस निकाब थिंग और इसके बारे में मैंने अपने एपिसोड 1 के अंदर बात की थी कि बैक व्हेन इन जनवरी 2025 आई वेंट टू परफॉर्म उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैंने निकाब करना स्टार्ट किया और जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया तो मैंने कुछ ऐसी चीजें नोट की जो कि मैंने पहले कभी नोट नहीं की थी. ये वही बात होगी कि जब तक आप पानी के अंदर खुद नहीं जाते आपको पता नहीं चलता कि पानी कितना गहरा है और कितना गहरा नहीं है. आपको रियलिटी की समझ नहीं आती, आप दूर बैठे चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते. तो यही मेरे साथ भी सेम चीज हुई. द मोमेंट आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस निकाब ऑनलाइन और ऑफलाइन तो कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आई दैट पुट मी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन और जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या फिर इस दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है. एंड अपॉन आस्किंग सम questions to my friends and family, those who are doing the niqab, मुझे पता चला कि I am not the only one. Like मुझे इतना पता था कि on a surface level हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर निकाब को टू मच समझा जाता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इवन इन पाकिस्तान ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है. बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, इसको रिजोल्व करने की जरूरत है. इस्लाम के अंदर निकाब का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना ज्यादा है, हनफी मजहब के अंदर क्या है, शाफी में क्या है, हम्बली में क्या है, मालिकी में क्या है, दैट्स अ डिबेट एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी डिबेट. मतलब आप इसके ऊपर घंटों दिनों हफ्तों के हिसाब से बहस कर सकते हैं. पीपल आर डूइंग दैट ऑन सोशल मीडिया और आपको फिर भी इसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा. सो इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप करना चाहते हो आप करो, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है. फॉर इंस्टेंस जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हनफी मजहब के अंदर औरत के हाथ और चेहरे का पर्दा नहीं है. तो अगर हम इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, दिस सिंक्रोनाइजेस वे टू वेल इन टुडे सोसाइटी कि जहाँ पे आपको जगह जगह अपना चेहरा दिखाना पड़ता है. अदर इट बी बैंक, नादरा का ऑफिस हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी आप जा रहे हो, यू हैव टू शो योर फेस. यहाँ तक कि अगर आपने अपना फोन अनलॉक करना है. बताने का मकसद ये है कि इतना ज्यादा ये चीजें जो है मैटर हमारे लिए करती हैं कि अगर हम इसको मजहब के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो देयर इज टन्स ऑफ पीपल हु थिंक दैट वुमेन्स फेस इज नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ कवरिंग. तो ये भी बात एक आपके पास है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि चेहरे को कवर करते हैं. एंड नाउ आई एम वन ऑफ दोज पीपल. या आपकी अपनी जाती राय है, आप करें या ना करें, लेकिन एक इंसान जब करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद उसके लिए पूरी दुनिया मतलब टोटली चेंज हो जाती है. आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ. फ्यू डेज अगो आई वेंट टू अ लोकल मार्केट. तो वहां से कुछ चीजें परचेज की एंड आई फॉरगॉट टू डू द एटीएम. बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और जब टाइम आया पे करने का तो मैंने भाई को कहा कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, आपके पास अगर मशीन है तो मैं कार्ड से पेमेंट कर दूं. और उसने कहा कि बहना मार्केट के अंदर ये नहीं होता, लेकिन हाँ आप इजी पैसा कर दो, ये जैस कैश कर दो. मैं कहा ओके ठीक है. आई वॉज इन निकाह. अब मैंने फोन तो ऑन कर लिया क्योंकि उसके अंदर एक फीचर है आपके पास कि आप ग्लासेस के साथ या विद मास्क कर सकते हैं. ऑल दो इवन आईफोन का भी फीचर आपका पेशेंट टेस्ट करता है समटाइम व्हेन यू आर इन निकाब, क्योंकि मास्क के अंदर वो जो है रिकॉग्नाइज फिर भी आपका चेहरा कर लेगा, बट निकाब उसके लिए शायद टू मच हो जाए. तो मुझे पासवर्ड अपना यूज करना पड़ा. ठीक है, बैंक की ऐप का टाइम आया, बैंक के ऊपर मैंने फेस रिकॉग्निशन लगाया हुआ ऐप के ऊपर. आई ट्राई टू डू दैट, नहीं हुआ. दोबारा किया, नहीं हुआ. सो फार सो कि मैंने दूसरी तरफ चेहरा करके अपना तब निकाब उठा के ऐप अपनी अनलॉक करने की कोशिश, नहीं हुआ कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि इतना सा चेहरा, क्योंकि आप ऊपर भी करो तो ये आपका कवर है सर. सो द सेंसर कुडंट डिटेक्ट माई फेस. मुझे फिर मैनुअली उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड करके और वो सारा करना पड़ा. बताने का मकसद ये है कि ये चीजें इतनी ज्यादा आज की
की लाइफ के अंदर नॉर्मल हो गई हैं कि आपको चेहरा अपना जगह जगह दिखाना पड़े। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो कि निकाब करती हैं, जब वो निकाब करना स्टार्ट करती हैं अनकॉन्शियसली वो एक डिफरेंस देखती हैं। कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, देयर सम फैमिलीज विल गो बाय सेइंग स्टफ लाइक ओ ये बहुत ज्यादा हो गया है, और ये वो लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग होते हैं। ऊपर ऊपर से वो आपको बहुत ज्यादा कहेंगे कि हाँ यही चीज है, मजहब हमें यही सिखाता है, हज़रत फातिमा की सीरत पे अमल करना चाहिए, जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात थी, जो हमारी उम्मत की माएँ हैं, हमें उनसे लर्न करना है। बट द मोमेंट यू स्टेप्ड इनटू द निकाब वर्ल्ड, वो सारे कहाँ स्लोगन्स जाएंगे आपको पता भी नहीं चाहिए कि आपकी अपनी फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स जो कि पहले आपको मतलब इस चीज के ऊपर बड़ा कहेंगे, जब भी बैठेंगे बहुत ज्यादा इमोशनल हो के और कंपेलिंग टोन के अंदर आपको बताते नजर आएंगे कि हिजाब कितनी खूबसूरत चीज है, पर्दा कितना कमाल का मतलब आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी ज्यादा अहम चीज है। लेकिन जैसे ही वो आपको देखेंगे कि आपने करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अनकॉन्शियसली निकाब सेट सम बाउंड्रीज, वही सेम लोग जो पहले इन चीजों के ऊपर बात करते थे वही कहना शुरू कर देंगे, ओ ये तो फैमिली गैदरिंग है, ओ ये तो ऐसे है, कुछ नहीं होता यार, ये क्या है, मतलब हम तो आपस में सारे बैठे हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं, सारे मिलके जा रहे हैं, बाहर जाने में क्या है, यू आर डूइंग टू मच। ये हमारे यहाँ कुछ बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड हमें नजर आता है इन चीजों को लेकर। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी सुने हैं कि जब वो अगर करती हैं बाहर जाते हुए, तो उनकी फैमिलीज, अपनी फैमिलीज उनको कहती हैं कि यार तुम तो बच्चे उठाने वाली लग, बच्चे देख के डर जाएंगे। दैट्स द डायलेमा ऑफ आवर सोसाइटी। मुझे नहीं लगता बीइंग अ मुस्लिम आपके लिए इससे ज्यादा कोई टेरराइजिंग चीज है कि आपको इस तरह के कमेंट्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव से सुनने पड़े। या फिर जब आप बाहर जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ इवन, और आप फोटो बनाने की कोशिश करते हो, वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, एंड योर फ्रेंड्स आर लाइक यार बहुत ज्यादा ब्लैक हो रहा है, थोड़ा अपने शेड्स उतार दो या फिर निकाब को जो है पीछे कर लो, बहुत ऐसे मतलब ऑकवर्ड फीलिंग आती है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी माइंड के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही द स्ट्रगल बिहाइंड डूइंग दिस निकाह, क्योंकि यकीन करें जितना मुश्किल ये निकाह को करना है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल इसको लेके चलना है। आई एक्सपीरियंस्ड इट इन रिसेंट वीक्स ऑन माई ओन। जब आप मार्केट में जाते हो या जब आप कहीं भी जा रहे हो, फैमिली गैदरिंग या कुछ भी है, इवन आप किसी भी जो कैफे में जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ऐसा बन गया है कि आपके लिए जीरो प्राइवेसी है। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और उन्होंने देख लिया है एक निकाबी पर्सन है, तो ऑटोमेटिकली इसका यही मकसद है कि वो निकाब करती है, इट मींस शी विल नॉट शो हर फेस टू यू रैंडमली। लेकिन हमारे यहाँ स्पेसेस ऐसी क्रिएट की गई हैं कि बिल्कुल जीरो प्राइवेसी है। वेयर एज इन वेस्टर्न कंट्रीज आपको समटाइम्स ये चीजें नजर आएंगी कि वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। ठीक है, उन्होंने सेक्युलर माइंडसेट से ये चीजें रखी हैं कि रेस्टोरेंट्स ऐसे बनाए हैं, सिटिंग्स ऐसे बनाई हैं कि वो बूथ हैं छोटे छोटे बने जिसके अंदर आप बिल्कुल एक सेपरेट हो जाते हो। लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा अजीब सा कल्चर आ गया है कि जहाँ हर कोई चाहता है दूसरे के बिजनेस के अंदर पोक करना। वेटर है तो वो ऐसे घूरेगा, आपको सर्व कर रहा है आपको, वो आप उसे बता रहे हो प्लेन एंड सिंपल कि भाई आई डू इट, बट वो फिर भी वहीं पे खड़ा रहेगा। और अगेन आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग थिंग्स, ये वो चीजें हैं जो कि डे टू लाइफ के अंदर अनिकाबी वुमन फेस। आपके टीचर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको इस तरह देखेंगे कि जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो, मतलब यहाँ आपके सर के ऊपर कुछ चार सिंग निकल के आ गए हैं, यहाँ आपकी आंखों के अंदर कोई रेडनेस आ गई, या पता नहीं कुछ हो गया आपके साथ, क्योंकि अब आप वो पुराने नहीं रहे, क्योंकि अब आपने निकाब करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो बहुत ज्यादा चीजों को हमारे लिए आसान और मुश्किल बना देता है। आई जस्ट वेगली रिमेम्बर द सेइंग ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम। आई थिंक इट्स आइदर इट्स हदीस ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलाम और द सेइंग ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, कोई भी दोनों में से हो सकता है। बट द क्रक्स इज कि एक इंसान जो है वो उस मजहब पे होता है जो उसके दोस्तों का होता है, कि कंपनी मैटर्स अ लॉट। तो जब आपकी ऐसी कंपनी है कि जिसके अंदर कंटिन्यूसली आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो आप कितनी देर तक ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी आप भी इन चीजों के बारे में सोचेंगे कि यार मैं इससे तो अच्छा ना ही करते, मतलब इतना ज्यादा मसले मसाइल बन गए हैं मेरे लिए कि इससे अच्छा था कि जब मैं पहले नहीं करती थी तो वो ज्यादा बेहतर थी लाइफ मेरे लिए। अब ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने कुछ इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो बाहर हों तो हम शोर मचा देते हैं कि ओ फ्रांस ने बैन लगा दिया हिजाब के ऊपर, निकाब के ऊपर, लेकिन हम अपने ही बैकयार्ड के अंदर क्यों नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू another example, one of my friends told me her story. She's a well educated woman, a brilliant student, and she's
از अ बैंकर। वो एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस बैंक के अंदर जॉब के लिए गई, एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर, और उसकी क्वालिफिकेशंस, क्वेश्चनिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेंट बियॉन्ड मेजर। बट द मोमेंट दे आस्क्ड हर अबाउट हर निकाह कि क्या ये आप जॉब के ऊपर भी करेंगी या पर्सनल ही रखेंगी, और उसने कहा कि ये ऐसी चीज नहीं होती कि जो आप घर में कर रहे हैं या मतलब आप चूज करते हैं मैंने यहाँ करनी है वहां नहीं करनी, आइदर यू डू इट और यू डोंट। तो ये मैं अपनी जॉब के ऊपर भी करूंगी। दे रिफ्यूज हर जॉब, मतलब वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रही है, सारा कुछ डन है, सॉर्टेड हो गया, लेकिन इस एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने इसको जॉब नहीं ऑफर किया। नहीं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। जब आप क्लाइंट के साथ वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, हमारे प्रेस्टिजियस जो क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए ये जरा थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। तो अगर आप चलो ठीक है आपने हिजाब करना है, यू कैन डू दैट, लेकिन अगर आप सिर्फ ये निकाब उतार दें कि आपका चेहरा नजर आए तो फिर ठीक है, मतलब हम आपको जॉब ऑफर कर देंगे। उसने रिफ्यूज कर दी वो जॉब, और इसी तरीके से 3-4 और जॉब्स उसको जो है बैक टू बैक ऑफर्स आई, उसने रिफ्यूज कर दी, सिर्फ इस एक बेस के ऊपर कि जब जब बात आई निकाब के ऊपर तो हमारी सोसाइटी, द वेरी मुस्लिम सोसाइटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वेरी प्रेजेंस ऑफ अ निकाबी वुमन। और ये एक ऐसी चीज है कि जब वो ये स्टोरी बता रही थी तो फॉर अ सेकंड आई वाज शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होगा, उनका शायद कोई और मतलब हो या कुछ भी और हो सकता है। उसने कहा नहीं यही था। इतना ज्यादा हुआ कि बाद में एक ऐसी जॉब करनी पड़ी जो कि उसके अपने जो रिक्वायरमेंट या उसके अपनी जो एकेडेमिया के पर्सपेक्टिव से बहुत लो ग्रेड था, बट शी हैड टू डू इट, शी हैड नो अदर ऑप्शन। मुझे ये चीजें इतनी ज्यादा पहले नहीं लगती थी, लेकिन रिसेंटली मेरे साथ भी एक ऐसी ही स्टोरी पेश आई, एंड दैट पुट मी इन द थिंकिंग कि हाँ वाकई ये चीजें हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया हाउस ग्रुप है, आई यूज्ड टू वेंट देयर टू गेट द रिकॉर्डिंग्स डन ऑफ बुक रिव्यूज, और वो उनके अपने चैनल के ऊपर लाइव प्रोग्राम के अंदर भी चलती थी, एंड देन दे यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन देयर यूट्यूब और फेसबुक, और मैंने अपने भी अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट की। और ये वो सारी चीजें जो कि मेरा उम्रा से जाने से पहले की थी। बैक देन आई यूज्ड टू डू द हिजाब बट नॉट द निकाब थिंग, सो दे वर ओके, वी हैड दिस वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, और हम बहुत अच्छे से वो सारा काम कर रहे थे। ठीक है, आई वेंट फॉर द उम्रा, आई केम बैक एंड आफ्टर सम टाइम, और कहा कि आप रिकॉर्डिंग के लिए कब आ रही हैं, तो मैंने उसे बताया अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कि आई स्टार्टेड डूइंग द निकाब, और अब मैं विदाउट निकाब ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड्स नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो इस चीज के अंदर, मतलब मैं निकाब के साथ भी करवा सकती हूँ। इंसान तो वही हूँ ना, नॉलेज भी वही है, किताबें भी वही हैं, बोलना भी मैंने, जुबान भी मेरी है। उन्होंने कहा ओके थैंक यू मैम। और ये एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया उस टाइम कि सीरियसली आप बिल्कुल निग्लेक्ट और निगेट कर रहे हो मेरी प्रेजेंस को इस चीज के ऊपर कि ठीक है वही सेम इंसान है जिसने पहले भी वीडियोस बनवाई हैं, बातें की हैं, बुक्स के ऊपर बात की है, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने निकाब करना स्टार्ट कर दिया सो इट गेट्स टू मच फॉर यू। तो हम जो अपनी पब्लिक स्पेसेस के अंदर ये चीजें, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐड करते हैं, इवन ऑन आर मीडिया हाउसेज, हमारे टीवी में प्रोग्राम्स के अंदर, ये जो एक अजीब किस्म की चीज दिखाई जाती है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, आई हैव अनदर एग्जांपल। अलादीन की स्टोरी है, डिज्नी ने जो क्रिएट की अलादीन की स्टोरी, उसके अंदर जिस तरीके से अरब्स को दिखाया गया है, कहीं ना कहीं इट मेक सेंस कि वो एक ओरिएंटल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, एक ऐसा लेंस है उनके दिमाग में फिट हो गया, वो अच्छा है बुरा है जो भी है वो उस लेंस के थ्रू सारी चीजों को देखते हैं। तो वो अरब वर्ल्ड को शुरू से ऑ की नजर से देखते आए हैं, उसके अंदर ऐसी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं हो। तो उन्होंने जैस्मिन का करेक्टर, अलादीन का करेक्टर बिल्कुल टर्न आउट कर दिया। मतलब अगर आप जैस्मिन की ड्रेसिंग को नोटिस करें थ्रू आउट द मूवी, आप उस ड्रेसिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। शी इज अ अरब princess and there's Arab Christians, there's Arab Jews and they don't even dress like that। तो वो ये इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। टीनेजर बच्ची को आपने मरमेड वाला अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना के तो उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो कि ये अरब प्रिंसेस है। द सेम इज हैपनिंग इन आवर ओन सोसाइटी थ्रू आवर ड्रामास, थ्रू आवर फिल्म्स। हमने निकाब वाली औरतों को इस तरीके से दिखा दिया है अपने टीवी और मीडिया के अंदर, ड्रामों के थ्रू, कि जैसे वो कोई एक मिस्ट्री है और हमें उसको सोल्व करना है। लाइक हम इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि वो एक जो आंखें नजर आ रही होती हैं फुल ऑफ लाइनर, फुल ऑफ मेकअप, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है हमारे लिए कि अगर जब तक हम
اس آنکھ کے علاوہ بھی پورا چہرہ نہیں دیکھیں گے ہمیں سکون نہیں آئے گا. ول فالو ہر اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جس سے ہم اس پوائنٹ تک پہنچ سکے جہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیں. اور یا پھر نقاب کو ہم شو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بیکورڈ تھنکنگ پرسن ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. وہ عورتیں جو بہت زیادہ سمپل ہیں اور بالکل اللہ میاں کے گئے ہیں, دے یوز ٹو ڈو دا نقاب. لبریٹڈ وومن, بہت زیادہ امپاورڈ عورتیں جو ہیں ان کے پاس نہ دوپٹہ ہے, فری ہے, بالوں کا ہیئر اسٹائل ہے. اینڈ پلیز اس سے پہلے کہ آپ یہاں پہ آ کے مجھے برا بھلا کہیں, آئی ایم ناٹ شیمنگ دوز ہو ڈو ناٹ ڈو دا حجاب اور نقاب تھنگ. میں بس کمپیئر کر رہی ہوں دو سچویشنز کو کہ ہم نے کرائٹیریا سیٹ کر دیے ہیں. ڈرامے ہمارے بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے کہ اگر آپ غریب لڑکی ہو تو آپ سر پہ دوپٹہ لے رہی ہو, آپ بڑا ایسے ڈیسنٹ سا بن کے, مطلب بہت زیادہ خاموش اور سارا سمپل سمپل ڈریسنگ آپ پہن رہے ہو. بٹ دا مومنٹ یو ٹرن امپاورڈ, تو آپ جینس پہن رہے ہو, آپ شارٹ شرٹس پہن رہے ہو, دیر از نو دوپٹہ اراؤنڈ یو. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگر آپ دوپٹہ نہیں لیتے سو یو آر اے بیڈ پرسن. آئی ایم جسٹ کمپیئرنگ ٹو تھنگس. کہ غریب دکھانا ہے, مجبور لاچار لڑکی دکھانی ہے تو اس کو حجاب نقاب ان چیزوں میں دکھا دو. جیسے ہی ایک آپ نے رچ اوپن مائنڈیڈ پرسن دکھانا ہے جو کہ ججمنٹل نہیں ہے, جو کہ اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ ویل سیٹلڈ ہے, آپ اس کو دکھا دو بالکل ان چیزوں کے اندر جو کہ ویسٹ پرسیو کرتا ہے عورت کے بارے میں. تو اس طرح کے جب آپ کام کرتے ہیں تو انکانشیسلی آپ اپنی پوری جنریشن کا, آپ اپنی پوری نیشن کو عجیب قسم کی پروگرامنگ کے اندر ڈال رہے ہیں. آپ ان کے مائنڈ سیٹ ہی چینج کر رہے ہیں. اور یہی سیم چیزیں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں. پروفیشنل لائف ہے, پرسنل لائف ہے, ہر جگہ نقابی وومن جو ہے ان کو یہ چیزیں فیل کرنی پڑتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں. اب پرسنل اگزامپل ہے, آئی ایم انمازم, آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, آئی ایم اسٹڈنگ اسلامک ہسٹری, اور میں پالیٹکس ہسٹری ہر چیز پڑھ رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں. ڈفرینس کیا ہے اس چیز کے اندر کہ میں نقاب کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ زبان وہی ہے, بات وہی ہو رہی ہے, کام میں نے جو کرنا ہے میں نے وہی کام کرنا ہے جو میں نے پہلے بھی کرنا. تو ہم یہ ایک اتنے سے کپڑے سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کو بہت زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ اٹس ٹو ایکسٹریم ٹو ایکسپٹ؟ میرے پاس اتنی زیادہ سٹوریز ہے بتانے کے لیے کہ آئی کین گو آن اینڈ آن فار آورز, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے یہ بار 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 کہانیاں شیئر کرنے کا, کیونکہ ان دا اینڈ ہونا وہی ہے جو پہلی سٹوری کے ساتھ بھی ہو جانا ہے. اگر ہم نے چینج ہونا ہے تو ہمیں ایک سٹوری بھی بہت ہے, لیکن اگر ہم نے چینج نہیں ہونا تو ہم 100 کہانیاں بھی سنا لیں پھر بھی وہی ہم رہیں گے. چلے ہم نے پرسنل پروفیشنل بات کری, ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جو کہ انٹچڈ ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. رشتے کرنے والی دنیا جو ہے, آپ ینگ پرسن ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہو, لیکن آپ نقاب کرتی ہو, آپ کا رشتہ آ رہا ہے, سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ او نہیں, یہ نقاب والی نہیں, نہیں نہیں, یہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. فرینڈز, فیملی فنکشن, پارٹیز, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس طریقے سے میرے بیٹے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائے گی. وہ بہت اوپن مائنڈیڈ پرسن ہے, اس کو بیوی چاہیے ایسی کہ جو کہ بہت نیک ہو, با حیا ہو, بہت اچھی ہو, مطلب اس کے اندر اسلامک ویلیوز بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہو, بالکل اپنے کلچر, اپنے ٹریڈیشن, اپنے مذہب کے ساتھ انکلائنڈ ہو. لیکن نقاب ذرا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے, اینڈ وہ ایک ایسی وائف چاہتا ہے کہ جو خوبصورت بہت زیادہ ہو, جہاں اس کے ساتھ جائے تو پتہ چلے کہ ہاں جی یہ میری بیوی ہے. لائک آپ بیوی لے کے جا رہے ہو یا ایک ٹرافی لے کے جا رہے ہو جو آپ نے شو کرنی ہے, لیکن نقاب نہیں چاہیے. تو اگر آپ کی بیٹی نقاب نہ کرے, مطلب ٹھیک ہے نا, اس کے شوہر کو اگر نہیں پسند تو وہ نہ بھی کرے تو کیا ہے. دین میں تو یہ چیز ہے نا کہ جس میں شوہر راضی ہو عورت کو وہی کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے عجیب سے مائنڈ بنا لیے اپنے کہ شوہر ہمارا مجازی خدا ہے تو جو وہ کہے گا عورت کو وہ کرنا چاہیے. بھائی کہاں لکھا ہے کہ وہ مجازی خدا ہے, یا اس نے جو کہنا ہے وہی کرنا ہے کہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اس کی رضا تب تک ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا. اب وہ آپ کو کہے گا تم نماز نہ پڑھو, میں نہیں ان چیزوں کو مانتا سو تم بھی نہ نماز پڑھو, تو آپ چھوڑ دیں گی نماز پڑھنا کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ میرے شوہر کو نہیں پسند تو میں نہیں پڑھی. بھائی آپ اپنے شوہر کی تب تک بات مانتے ہو جب تک آپ کو پتا ہے کہ وہ اس لائن کے اندر ہے, وہ اس سرکل کے اندر ہے جس کے ارد گرد باؤنڈری اللہ اور اس کے نبی نے بنائی ہے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ کیجولی ہو رہی ہیں, اتنا نارمل کر دیا گیا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. So I have a question that I prepared for you. Is Pakistan, supposedly a Muslim society, doing more harm to niqab than France, which openly bans it? مطلب فرانس کرے تو سمجھ آئے, لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ایک عجیب کلچر بن گیا ہے, کیا یہ زیادہ نقصان نہیں دے رہا ہمارے ان عورتوں کو جو نقاب کرتی ہیں؟ We need to ask this question to ourselves. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے اس ٹاپک کے اوپر. I hope یہ ٹاپک آپ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ سنیں گے, سمجھیں گے, اور اس کو کوئی
اس طرح کی چیز نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی اٹیک آن ٹائٹنس کی طرح، مطلب یہ کوئی اٹیک آن مین ہو گیا، کیونکہ یہ آدمی اور عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی ایز اے کلیکٹیو بات ہے. سو پلیز ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اور اس پہ بات کریں، اس کے اوپر کنورسیشنز ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک اچھا اس کا آؤٹ کم نظر آنا چاہیے. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر.